तत् श्रीमद्रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। हनुमान जी महाराज समुद्र पार करने चले और पग पग पे उनके विघ्न आ रही हैं। हनुमान जी महाराज वीतरागी हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरण सेवक हैं और प्रभु के बल को हृदय में धारण किए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब विघ्न आती हैं तब उन विघ्नों का निराकरण भी प्रभु खुद ही कर देते हैं। अब किसी आदमी के यहाँ हम जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, और वो किसी काम को भेजे कि भाई यहाँ से बम्बई चले जाओ, तो बम्बई जाने का जो है इंतजाम और वहाँ का रहने सहने खाने पीने करने का खर्चा सब धनी तो ही करता है। हनुमान जी महाराज ने अपने आप को राम जी के लिए इतना समर्पित कर दिया कि राम जी उनके लिए सब इंतजाम करने लगे और अपने सेवक की कहीं बदनामी नहीं हो जाए तो प्रभु ने परीक्षा भी देवताओं से करवा ली कि भाई जीवन में बड़े बनना तो बहुत आसान है, अपनी बापबाई करना, लेकिन बड़े होकर लघुरूप छोटा हो जाना ये एक गुण होता है कि कैसे जीवन में सामने वाले को यदि हमारे बड़प्पन से ईर्ष्या हो रही है या वो हमसे ज़्यादा अपने आप को दिखाना करना चाह रहा है तो हमें जो है छोटा बन जाना चाहिए। और हनुमान जी ने सुरसा के मुंह में जाकर यही काम करा कि बदना पुणे मायरा और मांगा विदा नवा के महाराज जी ने सुरसा मैया को और बोले माता तुमने खाना चाहा, मैं तुम्हारे अंदर घुस गया तो इसका मतलब तुमने खा लिया और बाहर निकल लिया है, रघुनाथ जी की कृपा है। तब जो है सुरसा मैया ने आशीर्वाद करा कि जाओ महाराज आप सब राम जी के कार्य को करोगे और तुम बल और बुद्धि दोनों के निधान हो। बल था तो तुम बड़े हो गए और बुद्धि थी तो छोटे हो गए। नहीं तो लोग बढ़त वो पैसे के मामले में है यद्यपि के बढ़त बढ़त संपत सलीला मन सरोज बढ़ जाए और घटत घटत पुण्य ना घटे भर समूह कुमलाए। तालाब में यदि पानी बढ़ जाए तो कमल का फूल भी ऊंचा हो जाता है और फिर तालाब का पानी जब घटता है तब कमल के फूल की डंडी नीचे नहीं जाती है, चाहे भले ही ये वर्ष समूह कुमला है, जड़ समय जो है कुमला जाता है। ऐसे ही जीवन में यश और कीर्ति के लिए जब आदमी बढ़ता बढ़ता चला जाए और बढ़ता बढ़ता चले जाने के बाद में यदि यश और कीर्ति को नीचे वापस आने के लिए ये गुंजाइश न हो कि ये ठीक है कि मेरे में यश कीर्ति है लेकिन यश कीर्ति का अभिमान चित्त में न हो, तभी आदमी जो है नीचे आ सकता है। नहीं तो व्यक्ति जीवन में जिनको पैर पुजाने की आदत हो जाती है वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन संतों को आप देखिए कहीं भी कोई आदमी ढोक डंडौत प्रणाम लगाने आवे तो सबसे पहले उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और प्रणाम करते हैं। ऐसी परिस्थिति है। लेकिन एक हमारे नेताजी भी ऐसे हैं जिनमें ऐसा गुण कैसा है ये मैं जानता हूँ। तब राम काज सब करी हो तुम बल बोध निरान और आयस दे गई तो हर्ष चले अनुमान। अब महाराज एक
माता जी सरसा से भेंट हुई तो वो तो आशीर्वाद दे गई। अब दूसरी माता जी सिगिका जो समुद्र में रहती, और समुद्र में रहती तो उनको क्या था, चाकरी तो रावण की थी कि भाई यहाँ समुद्र पार करके कोई भी जाना चाहे तो अगर रास्ता तो है नहीं, कोई धरती का रास्ता तो है नहीं, या तो नाव में बैठ के जाएगा और ये हवा में उड़ के जाएगा। नाव में बैठ के जाने से तो वैसे ही रोका जा सकता है, लेकिन हवा में यदि उड़ता हुआ जाएगा तो सिगिका देवी आप उसकी परछाई को पकड़ लेना और वो उड़ नहीं पाएगा और समुद्र में चला जाएगा। तो सोई चल छाया को पकड़ लिया हनुमान जी महाराज को, और बढ़ना चाहे तो न बढ़े, लेकिन हनुमान जी ने पहचान लिया और पहचान के क्या करा, अब आपकी छाया को कोई पकड़ ले और उसे मारना हो तो कैसा करें, कैसे करें। तो यदि छाया को पकड़ ली तो छाया को मारो तो उसके पास चोट आप ही पहुँच जाएगी। कोई हमारा हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले और कदरा करके हाथ पकड़ ले और छोड़ता न हो, उसके हाथ पर चोट मारनी है तो अपने हाथ पर चोट मारोगे तो भनक उसके हाथ तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही हनुमान जी ने सोई चल हनुमान कहूँ कीना दास कपट कपितुर तई चीना। और फिर हनुमान जी महाराज ने जो है अपनी परछाई पे ही, क्योंकि परछाई को पकड़ना, परछाई कभी पकड़ी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति में गुण है तो वो जो है परछाई को पकड़ सकता है। और जब परछाई को पकड़ लिया, और परछाई कैसे पकड़ी जाती है कि जब जहाँ से रोशनी आके और परछाई बन रही है बिल्कुल उस रोशनी के नीचे आ जाओ तो परछाई बनना बंद हो जाएगी। महाराज हनुमान जी ने जब ये पहचान करी तो सूर्य महाराज की बिल्कुल जहाँ सीधी रोशनी आ रही थी उसके नीचे आ गई। अब महाराज परछाई गायब हो गई। अब परछाई गायब हो गई तो सिंगिका महारानी क्या करें, तब जो है उन्होंने कही है भाई कहाँ है परछाई। से परछाई देखने के लिए जो है जैसे ही समुद्र से बाहर आई तो हनुमान जी महाराज ने पकड़ के राम राम श्याम श्याम उनकी कर दी। और फिर वहाँ से हनुमान जी महाराज जब आगे चले तो फिर एक उनको जैसे सिंध थे एक उधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उठा ऊपर, ऐसे ही फिर एक दूसरा जो है पर्वत दिखा। और हनुमान जी महाराज ने जाके जो है कहीं सोचा कि चलो एक बार लंका में घुसने से पहले बाहर से तो चारों तरफ से लंका के दर्शन कर लें। तब गिरे पर चढ़ी लंका ते ही देखी कहीं ना जाए कछु। अब लंका का वर्णन आया महाराज। चौहट वट्ट सोट वीति चार पूर्व बीज बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ वरुदन को गिने और वो रथ वरुदन को रथ वरुदन कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरा यतना गना चौहट बात सुवट नीति चारे बना। अब चारों तरफ से जो इतना सुंदर लंका और दुनिया भर की रक्षा, और क्योंकि रावण का स्वभाव था कि जीत बरी थी कि बाहुबल बहुत सुंदर पर नार, तो वहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियाँ थी। लेकिन हनुमान जी महाराज तो ऐसे व्यक्ति हैं कि सुंदरी का रूप उन्हें कुछ मायने ही नहीं रखता है, इसलिए उन्होंने खाली उनको दर्शन करा, देखा, और कहीं कहीं तो पहलवान अखाड़े लड़ रहे हैं। इस तरह से इनकी जो है गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो
ये मैं कहता रहा था राम कथा और कहने लगा रावण कथा या राक्षस कथा, तो इसके पीछे क्या कारण है? ए इलाहा की तुलसीदास इनकी दशा कछु एक है कई, रघुबीर सर तीरथ शरीरन क्षण गति पई सही। क्योंकि ये भगवान के बाणों को लग के और इनकी सदगति होगी, इसलिए इनकी कथा गा रहा हूँ। वैसे तो मैं नहीं गाता। अब हनुमान जी महाराज ने पुर रखवारे देख बो कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो तव नगर कर पैसार। हनुमान जी महाराज ने कही कि देखो जब पहले महान से चला था तो बड़ा रूप लेके चला था, और बड़ा रूप लेके चला तो पर्वत नीचे घुस गया, फिर आगे चला तो और बड़ा करना पड़ा, और बड़े से छोटा करना पड़ा, और छोटे से करने के बाद फिर ऐसी स्थिति करनी पड़ी कि परछाई न बने। तो ये पल पल पे इस तरह का हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई विशेष उपाय करना पड़ेगा, और जिस उपाय की वजह से मेरे को कोई देख न पाए। तो मसक समाना रूप कपिधारी, रूप कपिधारी लंका ही चले सुमिर नारी। राम जी महाराज का स्मरण करके अति लघु रूप धरे हुए माना। ऐसा बहुत छोटा सा रूप समान, और कितना छोटा बोले मच्छर। अब मच्छर जितना रूप भी धारण करके जब हनुमान जी ने लंका में घुसना चाहा तब तीसरी माता जी उन्हें मिल गई। और उन माता जी का काम क्या था कि लंका की रक्षा करना था। ये सिंगिका थी, इनकी भी काम लंका रक्षा करना था। और ये जो लंकिनी नाम की राक्षसी थी, इसका नाम भी जो है लंका की रक्षा करना था। जब इनकी रक्षा करना था, हनुमान जी महाराज मच्छर के बराबर धरके भू 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 करते उसके पास से उड़े। सोई उसके कान में सुनाई पड़ गई कि जब एक मच्छर आ गया, और मच्छर आते ही उसने क्या कहा कि शोका चले सी मोई निंदरी। हनुमान जी महाराज से बोली, ओए बंदर, ये मच्छर मेरी निंदा करके मेरे होते हुए कैसे घुस जाएगा? तो हनुमान जी महाराज ने कही कि यदि मैं इतने छोटे रूप में हूँ और इसके सामने पहले तो बड़ा रूप दिखाऊं, और बड़ा रूप दिखा के इसे दंडित करूं, तो होगा क्या? ये इतनी देर में इसने कोई और नई माया जो मच्छर को पहचान ले, उसकी माया भी स्वरूप की तो क्या मालूम। तो हनुमान जी महाराज ने मच्छर रूप में ही मोटी काय का महाकपियानी रुधिर बमत धरनी जनमानी। मच्छर के मुक्के से और महाराज लंकिनी जो है ढेर हो गई। जब उसने देखा कि एक मच्छर ने मुक्का मारा और मेरी ये स्थिति हो गई, तो निश्चित ही जे कुछ न कुछ प्रतापवान मच्छर है, ये कोई साधारण मच्छर नहीं है। और तब उसने अपने पूर्व प्रसंगों को याद करा कि क्योंकि ये रावण की चहेती थी, इसलिए रावण के संग रहती होगी। और रावण महाराज जब तपस्या करने गए तब उनकी रक्षा के लिए तैनात होगी वहाँ। तब उन्होंने कहा कि जब रावण ब्रह्म वर दीना, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और उसे तो वरदान दे दिया, मैंने तो तपस्या करी नहीं थी, लेकिन तपस्या करने वाले की जो है सेवा जरूर करी थी, उसकी चौकीदारी करी थी। तब ब्रह्मा महाराज ने जो है मेरे से कहा कि देवी सुनो,
चरत बिरंची कहा मोई चीना। एक तपस्या करने वाले व्यक्ति की चौकसी तूने करी है, इसलिए तुझे भी कोई थोड़ा सा भोग प्रसाद मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को एक पहचान बताता हूँ। क्या पहचान? के तू इनकी सेवा में, भाई सेवक का धर्म जो है स्वामी की सेवा करना, और तू इनकी सेवा कर रही है, वो तपस्या कर रहा है तो भी सेवा कर रही है, तो फल तो तेरे को कुछ मिलना चाहिए। तो मैं तुझे एक लक्षण बताता हूँ कि जब तेरे ऊपर विकस होते कप के मारे, हनुमान जी महाराज ने मुक्का तो मार दिया, लेकिन मुक्का मार के जो पड़ा तो उसे चारों तरफ देखा तो साक्षात प्रकट होकर हनुमान जी आ गए सामने। तो विकल होते कपि के मारे, और तब जाने सी निश्चर संगारे। बस तभी ये समझ लेना, क्योंकि रावण ने तो वरदान मांगा था उस वक्त कि हम का के मरे ही न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे। अब मनुष्य मुक्का मारे न मारे, लेकिन अगर बंदर मुक्का मारे तो समझ लेना कि अब राक्षसों का अंत हो गया। इसलिए महाराज ये तपस्या करने वाला चाहे दुष्ट हो, उसकी भी सेवा करने से अच्छा फल मिलता है। तो महाराज उसकी सेवा करने से मुझे क्या फल मिला कि तात अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। महाराज जब उनने कहीं विकल होते कब के मारे, और तब उन्होंने उसके संग थोड़ी सी कथा और निश्चित रूप से ही सुनाई होगी कि राम जी वन में जाएंगे, सीता जी का हरण होगा और रावण ऐसा ऐसा करेगा, और उस वक़्त एक हनुमान जी आएंगे, एक बंदर महाराज आएंगे, वो मुक्का मारेंगे, और तब तो विकल हो जाए, तब जो है समझ लेना कि राक्षस, अब राक्षस तो मरने वाली है तो मेरा भी अंत होगा। लेकिन मैं फिर अपने भाग्य की सराहना करती हूँ कि मैंने राम जी के दर्शन तो नहीं करे, लेकिन राम जी के दूत के दर्शन कर लिए। तात मोर अति पुण्य बहुता और देखे नयन राम कर दूता। ये जो हनुमान जी का मुक्का पड़ा, रामचंद्र जी महाराज कहते थे कि संत कृपा करे तो भी, और संत अगर मुक्का मारे तो भी जीव की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो हनुमान जी का मुक्का, जो संत का मुक्का पड़ा, तो उनका मुक्का पड़ने से और उसकी लंकिनी की बुद्धि शुद्ध हो गई, और कहने लगी कि बड़ा पुण्य है कि मैंने राम जी के दूत के दर्शन करे। और फिर तो प्रकांड पंडित हो गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक रंग, तूलनताई सकल मिले जो सुख लभ सत्संग। संत के संग क्या मिलेगा? सत्संग। लेकिन संत के संग यहाँ क्या मिला? मुक्का। लेकिन संत का मुक्का भी इतना प्रभावकारी हो गया कि उसने जो लंकिनी के हृदय में ज्ञान पैदा कर दिया। और इसलिए उसने जब ये बात कही कि मेरा दर्शन कर लिया, मेरा पुण्य हो गया, और पुण्य हो के ये कहा कि तात स्वर्ग सारे सुखों को एक तरफ रख दो तो भी सत्संग के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए महाराज जो आपके संग में मुक्का खाने का सत्संग हुआ, इस सत्संग की वजह से मेरे में कुछ ज्ञान प्रकट हो गया। अब मैं आपको आशीर्वाद करती हूँ नगर की ये सब काया हृदय राख कौशल राजा। महाराज अब यहाँ से आप आगे जाओ तो एक बात ध्यान रखना कि भगवान राम का संग मत छोड़ना, उनको अपने हृदय में छुपा के रखना, जिससे कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ बना है। और जब राम जी हृदय में बसेंगे तब क्या होगा? गरल सुधारे करें मिटाई गोपत सिंधु नल सितलाई, और गरुड़ सुबह रेम चौटाई राम कृपा करे छिटवा जाई। राम जी जिसके ऊपर कृपा करके कर दें तो महाराज उसके लिए दुनिया में कुछ भी संभव हो जाता है। अब महाराज हनुमान जी ने फिर कही कि भाई अब यहाँ से, यहाँ तो एक से तो 3 माताओं से भेंट हो के तो आगे बढ़ लिए,
अब कहीं रास्ते में चौथी माता और न मिले, इसलिए जो है फिर दोबारा सूक्ष्म रूप धारण के और लंका में अंदर चल दिए। और अब चौकीदार को जब एक बार ओवरलुक करके आ गए ना, तो फिर वहाँ कोई नहीं मिला। और जब कोई नहीं मिला तब क्या हुआ कि मंदिर मंदिर प्रतीक सोना देखे जाना अग्नि जना। एक तो नगर के बाहर चौकीदार नहीं रखी और अंदर मर्दाने चौकीदार रखे। और उन्होंने हनुमान जी ने सबके दर्शन करे, लेकिन सब तरफ सब कुछ दिखा, माता जानकी नहीं दिखी। और रावण के भवन में गए और वहाँ रावण महाराज जोर जोर से नाक बजा रहे थे और सो रहे थे। सैन्य किए देखा कभी तेई और मंदिर महू नदी को गए थे। वो तो हनुमान जी महाराज तो समझ रहे थे कि रावण महाराज ने अपने घर में रखा होगा। अरे किसी की अमानत को जगत जननी माता को लेके आई है तो उसकी पूजा कर रहे होंगे, लेकिन देखा कि वहाँ तो जो है माता जानकी है ही नहीं। तब उनके मन में बड़ा संकोच हुआ कि ये तो काम मेरे अंदाज से बड़ा गलत हो गया। तब क्या करें, बोले अब लंका की बात बाकी और मैं रावण के भवन में नहीं है तो किसी और के भवन में होंगे, तो चलो देखो। और जब देखने के लिए गए तब वहीं रावण के भवन के पड़ोस में महाराज विभीषण का भवन मिल गया। क्योंकि जब रावण को वरदान दिया था, गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांग, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण ने भगवान के चरणों में कमल और अमल, चरण कमलों में अमल, अमल बिल्कुल शुद्ध प्रेम, जिस प्रेम के पीछे में कोई इच्छा ही ना हो, प्रेम वो शुद्ध होता है। यदि प्रेम के पीछे कोई इच्छा पाने की भावना है तो वो प्रेम शुद्ध नहीं कहा जाएगा। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वार्थपरता की वजह से वो प्रेम होगा, और स्वार्थ सिद्धि या आवश्यकता मिट जाने से वो प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। ऐसा जो है हनुमान जी महाराज ने अब वहाँ दर्शन करा। और रामायुध अंकिता कहा शोभा वर्णिन जाय, नव तुलसी का बिंदु देखिए अर्श अब विभीषण महाराज रावण के पड़ोस में भवन लेके और राम जी की मूर्ति रखे, उसकी पूजा करे, तो क्या रावण पूजा करने देगा? नहीं करने देगा। मूर्ति को उठा के समुद्र में डाल देगा। तब विभीषण महाराज ने क्या सोचा कि लंका में तो राक्षसों के पास आयुध ही आयुध है, इसीलिए उन्होंने कही भगवान की पूजा न करो, लेकिन भगवान के आयुधों की पूजा करो। और भगवान के आयुधों की पूजा करने के लिए भगवान के धनुष बाण को रख के और राम जी के आयुधों की पूजा करके अपने मन में राम जी की पूजा करने का संतोष दे, और राम जी की सेवा के लिए वहाँ जो है तुलसी के पौधे लगा रखे थे। अब हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि भैया जी राक्षसों की नगरी में ऐसा कौन आ गया जिसके में तुलसी लगी हो। तुलसी तो जो है यद्यपि राक्षस कुल की पत्नी थी वृंदा महारानी, लेकिन फिर भी विष्णु भगवान की विष्णु प्रिया हो चुकी थी, इसलिए ये यहाँ कैसे, ऐसा मन में विचार करने लगा। तभी करने लगे हनुमान जी महाराज, और तभी सोते में विभीषण जाग गए। विभीषण जी का स्वभाव कि राम 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 सीता सीता सीता
विभीषण महाराज ने राम नामा तेई सुमिरन कीना हर्ष हृदय कपि सज्जन चीना। महाराज हनुमान जी ने कही कि चलो ये लंका भले ही राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति तो रह रहा है। यदि सज्जन व्यक्ति यहाँ रह रहा है तो राक्षसों के बीच में वो बड़ी मुश्किल से ही रह रहा होगा, तो उसका वोट ले लो, क्योंकि राक्षस तो कभी वोट देंगे नहीं, इसलिए उस सज्जन व्यक्ति का वोट ले लो। तो सज्जन व्यक्ति के पास जो है ऐसा नहाता करिया जानी पहचान करूंगा कि महाराज तुम कौन हो और यहाँ लंका में कैसे बस रही हो। अब इनसे पहचान करने में यदि मैं इस स्वरूप में गया तो फौरन समझाएंगे कि रावण मायावी है, किसी माया के वशीभूत होकर एक मच्छर को भेजा है मुझसे पहचान करने के लिए कि देखो विभीषण क्या करता है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने विप्र रूप धरी कपिता नहीं कहते हुए न कहा विप्र रूप धरी वचन सुनाए तुरत विभीषण उठता आए। अब महाराज हनुमान जी ने क्या करा कि ब्राह्मण का तो वेश धर लिया और फिर जो विभीषण महाराज कर रहे थे वचन सुनाए क्या, सीता राम 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 सीता राम। अब जब किसी से मिले हम क्या राम राम तो सामने वाला क्या राम राम, तो ऐसे जो वचन जो सुनाई तो विभीषण महाराज तुरंत उठ के आ गए। आके उन्होंने जो है हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता आपके यहाँ कैसे घुसी आए, अरे ये राक्षसों की नगरी है, विप्र का उन्हीं की कथा सुनाई, आप घुस के कैसे आ गए। ऐसा जब उन्होंने कहा और फिर अपने मन की बात, सज्जन व्यक्ति से जब कभी भी हमारी बात होती है तो अपनी सज्जनता के वशीभूत अपनी सज्जन बातों को पहले उनके सामने रख देता है। इसलिए कि तो हरि दासन कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। महाराज आप ब्राह्मण रूप में कोई भगवान के दास हो क्या? यहाँ तो राक्षस हैं, यहाँ दासों का क्या काम। इसीलिए महाराज आपके प्रति मेरे चित्त में बड़ा स्नेह पैदा हो रहा है, तो अपनी जो कोई बात है वो आप सत्य सत्य बताइए कि तुम राम दीनानुरागी और आय करना मोई बड़भागी। महाराज क्या आप साक्षात प्रभु राम जी तो नहीं हो जो मुझे बड़भागी करने के लिए मेरे घर पे पधारे हो। अब किसी संत के घर में भगवंत पधार जाए तो इससे बड़ा और क्या भाव हो सकता है, क्या बात हो सकती है। तब हनुमान जी महाराज को ये श्योरिटी हो गई कि अब यहाँ कोई खुटका नहीं है। तब हनुमंत कही सवा, तब हनुमंत कही सवा, राम कथा सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमेरी राम। तब हनुमान जी महाराज ने अपनी सारी कथा कह दी कि ऐसे ऐसे जो है ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ हम रहते और ऐसा ऐसा हुआ, रावण महाराज ले आए और हमने जो है यहाँ सीता जी खोजने आए हैं, समुद्र किनारे बंदर बैठे हैं, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी कि भगवान की कृपा का स्मरण करके हनुमान जी महाराज तो कथा सुनते हैं या कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते सुनाते ऐसे प्रेम में विफल हो गए
ए सुन्नत जो गलतन पुलक मना मगन सुमेरी गुण ग्राम। अब भगवान के गुणों को सुन के मनी मन महाराज मौन होकर हनुमान जी अपनी मस्ती से और भगवान के गुणों का आनंद लेने लगे। अब ये आनंद की कथा आगे कल चलेगी। विभीषण महाराज अपने आनंद की बात कहेंगे। हरि नाम।